नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, नवरात्रि खत्म होने के बाद तीन भयंकर घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है, जो बेहतरीन परिणाम तो देने ही वाली है, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, काफ़ी गंभीर जानकारी हम देने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर नवरात्रि खत्म होगी उधर आपके जीवन में बहुत सारी शुभ और अशुभ घटनाएं दस्तक देगी। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो काफ़ी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम जल्दी बनने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले जो कुछ दिन हैं, जो कि खास तौर पर नवरात्रि के अगले 10 दिन, ध्यान दीजिएगा। महीना अंत की ओर जाएगा, अक्टूबर महीने के मुश्किल से 5 से 7 दिन बचेंगे। तो वहाँ पर आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का एक मौका मिलने वाला है, क्योंकि बुध ने अपना महापरिवर्तन किया है और गोचर हुआ है साथ ही साथ शुक्र का। उस वजह से आपको ये मौका मिल रहा है, जो काफ़ी समय के बाद आपके हाथ लगा है और इसे छोड़ना नहीं है। इस मौके को हमें पकड़ लेना है। कहते हैं ना, अगर मौके पर इंसान चौका मार दे तो जीवन उसका फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि हर इंसान का दिन आता है और वो दिन जब आता है उसे अपनी आँखों को खुला रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी वो चीज़ वो नहीं पा पाया तो अगला मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो आप तैयार रहिएगा, जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी आपको भी एक अवसर मिलेगा माता रानी की कृपा से। और ये जो बल है, ये जो पावर है, ये आपको कहाँ से मिली है? आपकी भक्ति की शक्ति है ये, जो हम 9 दिनों में मैया के दिल से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी का तो ये शुभ फल है। साथ ही साथ दोस्तों, भाग्य की बजाय कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हुए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, इतना आप ध्यान रखें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को आलस्य से बचना होगा, अन्यथा अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कई ऐसे युवा यहाँ पर हैं जो आलस्य के चलते अपने आप को कहते हैं कि अब कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो चीज़ बाद में संभव नहीं हो पाती है। तो वहाँ आप थोड़ा सा सतर्क रहें। परिवार की किसी समस्या को लेकर मानसिक तनाव रह सकता है। देखिए, जीवन में हम एक बात हमेशा से जानते हैं कि अगर पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा तो इंसान का व्यवहार अच्छा रहेगा। अगर परिवार में तनाव है तो इंसान कहीं पर भी चला जाए, चाहे घूमने फिरने चला जाए, उसके मन में वही वही बात बार बार आती है। तो घर में अगर कोई बुजुर्ग सदस्य है, कोई वडील है, तो वो काफ़ी कारगर साबित होंगे। वो आपके घर की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे और रिश्तों को पुनः पटरी पर लेकर आने का प्रयास कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी तक कोई भी मामला आपको लेकर नहीं जाना है, ये बात हम आपको बता रहे हैं। समय रहते ये बात अगर आपके समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार दोस्तों, भूमि भवन के कुछ विवाद होते हैं जिन्हें सुलझाना हम चाहते हैं। रिजल्ट जब हमारे अनुसार नहीं आते हैं तो हर कोई चाहता है कि अब मैं देखो कोर्ट में देख लूँगा, लेकिन चप्पलें घिसा जाएगी, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी मामला रहे, बातचीत के माध्यम से हमें उसे सुलझाना है। ये बेहतर है चाहे 2 रुपये आपको कम मिले, लेकिन परिणाम उसी समय निकल जाएगा, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको लंबे सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको अपने काम में लापरवाही से बचना होगा, वरना गलतियों से बॉस की डांट भी खानी पड़ सकती है। कई बार हम सोचते हैं अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे और उसी चक्कर में हम एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में फिर एक भी काम नहीं बन पाता। ज़रूरी है कि हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके हर एक काम को अच्छी तरह से करें और हर काम में एक डेडिकेशन दिखाएं और उसे पूरा होने के बाद ही दूसरा काम आप हाथ में लें। साथ ही साथ हास परिहास जब आप कर रहे हैं, मस्ती मजाक आप कर रहे हैं, तो दूसरों की मर्यादाओं का ख्याल आपको रखना है। कहीं आपके मुख से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे। वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए दुखदाई साबित हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा आपका ज़रूर होगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें और हर एक बात को अच्छी तरह से सुनते और समझते रहें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना है, अन्यथा फ़ायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
भूमि भवन के क्रय विक्रय और धन के लेन देन में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। धन संपत्ति के साथ सेहत को लेकर भी सतर्क रहना होगा और मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सचेत रहना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन जो है वो पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ करते नजर आएंगे। कहते हैं ना, जब समय की मार पड़ती है जब ही इंसान को सबक मिलता है, लेकिन जो इंसान भविष्य को समझकर आज से तैयारी शुरू कर देता है, बाद में उसे खतरे नहीं झेलने पड़ते। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कल देख लेंगे, अभी बहुत समय है, अभी तो बहुत समय बाकी है, तो वो खतरे के निशान पर हैं। आप लोग सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों को अगर मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो व्यवहार में थोड़ी नरमी लाने की आप कोशिश करें। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो आप खुद पसंद नहीं करते। साथ ही साथ कैरियर कारोबार से जुड़ी समस्या का हल अब निकलने वाला है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, माता रानी की कृपा से नवरात्रि के बाद से आपको उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास आप न करें और सोच समझ कर ही कोई बड़ा फैसला लें। यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो आपकी वो ख्वाहिश, आपकी वो इच्छा अब पूरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में सीनियर जूनियर आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और संतान पक्ष की ओर से आपको सुखद समाचार देखने को मिलेगा। धन, समय, ऊर्जा, अगर इन तीनों का प्रबंधन आप बनाकर चलेंगे तो बेवजह की परेशानियां आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। यदि आप नौकरी या किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बना रहे हैं तो प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। घर परिवार से जुड़े किसी मामले में माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, जब जीवन में कोई हमें अप्रिशिएट ना करे, जब सहयोग ना करे, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि तो हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि ऊपर वाला हर कदम पर आपके साथ है, लेकिन अच्छे कामों में। तो किसी को अगर आपकी काबिलियत पर संदेह है तो फिर आपको सभी को प्रूफ करके दिखाना है कि आप जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे और आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखा नहीं करना है, वरना ये जो मसले हैं ये बहुत लंबे चलने वाले और बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। जीवन के कठिन समय में कौन आपका साथ देगा? केवल और केवल आपका जीवन साथी। तो उन्हें भला बुरा न कहें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ अच्छे संबंध आप बनाएं। साथ ही साथ यदि आपका कोई काम कहीं लंबे समय से अटका हुआ था तो किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों को कई साथ मिलेंगे और नौकरी पेशा लोगों के पदोन्नति होने के योग निर्मित हो रहे हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई नया ज्ञान या कौशल सीखने का अवसर आपको मिलेगा, जिसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। बुध और शुक्र के महागोचर के चलते मनोनुकूल वातावरण प्राप्त होगा, जिससे कार्यों को बेहतरीन तरीके से करने में आप कामयाब रहेंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार के सुअवसर मिलेंगे और नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत बनने वाले हैं। इस दौरान नए मित्र बनाने से आपको बचना है, क्योंकि जो मित्र हैं वही काफ़ी है और उन्हीं के साथ से आपका विकास होने वाला है। अब हम आपको दो उपाय बताना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फ़ायदा आपको 100% होगा। क्या है वो उपाय दोस्तों? आप ज़रा ध्यान से गौर फरमाएं। सबसे पहला उपाय यही रहेगा कि आपको किसी भी शुक्रवार से अगले 11 दिनों की अखंड ज्योत माता रानी के सामने जलानी है। किसी भी शुक्रवार से अगले 11 दिनों के लिए तेल की भी जला सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो आप इस्तेमाल करें। मन का भाव सच्चा होना चाहिए। शुक्रवार से अगले 11 दिनों के लिए। अब 12वें दिन आपको 5 कन्याओं को घर पे बुलाकर खीर उन्हें खिलानी है या 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन उन्हें कराना है। बहुत बढ़िया उपाय है, ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों, दूसरा जो उपाय रहेगा वो और भी शानदार है। उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों हर क्षेत्र में एक बात का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। परिस्थितियाँ कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप खुद अपना बिगाड़ते हैं। और आपको सोमवार के दिन शाम के समय मछलियों को आटे की गोलियाँ अवश्य खिलानी है, क्योंकि ये आटे की गोलियाँ बहुत अच्छा परिणाम आपको देती है। और मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाने से सीधी और सिंपल सी बात है, दरिद्रता का नाश होता है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म जैसे थे वैसा हमारा इस जन्म का जीवन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम सजा ही भुगतते रहेंगे। हमें कुछ काम करना है। सबसे पहला काम, हमेशा परोपकार के और नित्य अच्छे कर्म हमें करने हैं, ताकि आने वाले जीवन को, आने वाले भविष्य को हम सही कर सकें। दूसरा दोस्तों, 1 लोटा जल रोजाना जा कर के शिवलिंग पर चढ़ाना है, जो कि आप घर से ले जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो मिलता है, लेकिन जो नहीं भी लिखा होता वो महादेव की भक्ति से मिल जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। जब तक भोले बाबा के आप दास हैं, आपको उदास नहीं होना है, आपको बस परिश्रम करना है। लेकिन शुरुआत जो दिन की करनी है वो महादेव की भक्ति से करनी है। 1 लोटा जल नित्य प्रतिदिन जाइए और शिवलिंग पर अपने घर से नंगे पैर जाइए। अगर पैदल पास में है शिवलिंग, नंगे पैर जाइए, भोले बाबा पर चढ़ाइए, मंत्र बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दोस्तों अपने घर आ जाइए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ये काम रोज़ाना आप करिए। और डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर 3 महीने सलंग बिना रुके ये नियम आपने अपना लिया तो मन में जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। चाहे वो आपके भाग्य में नहीं भी लिखी होगी तो भी वो इच्छा आपकी पूरी होगी। डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, तो ये काम हमारे कहने पर एक बार करके देखिएगा। साथ ही साथ धन संपत्ति मिलने के प्रबल योग है आपके, लेकिन हमने आपको बताया था पैसा जाता भी उसी गति से है जिस गति से आता है। तो खर्चों पर ज़रा संयम बनाइए, अपने बजट का एक प्रबंधन बनाइए कि मेरा खर्चा कहाँ पर कितना हो रहा है, मुझे किस तरह से मैनेज करना है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में धन एवं वस्त्र इनका लाभ होने वाला है। जो लोग अपने जीवन में अकेले हैं उनके जीवन में एंट्री हो सकती है किसी खास व्यक्ति विशेष की या किसी फीमेल पार्टनर की, और फिर एहसास होगा कि ये दुनिया इतनी भी बुरी भी नहीं है जब आपके जीवन में प्रेम का समावेश होगा। आने वाले अगले 5 दिनों में किसी धन एवं संपत्ति मामले में सफलता प्राप्ति के, सफलता मिलने के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं। मतलब पैसा जहाँ अटका हुआ था, योजना अगर कहीं पर अटकी हुई थी तो वहाँ पर लाभ मिलने के योग हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी, कुछ उपाय करने होंगे। वीडियो के अंत में हमने एक उपाय और एक जबरदस्त मंत्र आपको दिया है, जो अगर आज आपने ले लिया तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल अंत तक देखिए और हर एक बात को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए। आने वाले अगले 5 दिनों में समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लेकिन इस रुतबे को गिराने में एक क्षण ही काफ़ी है। कहते हैं ना, इंसान को इज्जत बनाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन इज्जत उतरने में एक क्षण नहीं लगता, वही पल आप महसूस करेंगे। तो कोशिश यही करनी है किसी के चंगुल में आप ना फंसे। आपके विरोधी आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका काम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे बचकर रहिएगा। तो मीन राशि वालों, दिल से अभी आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखा होगा, वीडियो से पसंद भी आई होगी, तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।